ऐसा कहा जाता है गुरुजी कि बुद्ध जब अपने शिष्य को लेते थे अपने संघ में, तो 6 महीने उनको श्मशान में रह के वो रह सकते हैं, तो ही उनको वो अपने संघ में लेते थे। तो इतना वैराग्य की इम्पोर्टेंस क्या है आध्यात्मिक मार्ग में? वैराग्य की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आध्यात्मिक मार्ग में। अगर आप शमशान में रहोगे तो आप एक तो मृत्यु के बहुत क्लोज कांटेक्ट में आ जाओगे। दूसरा, जीवन का आभास आपको होने लगेगा। तब आपको ये पूर्ण रूप से मालूम पड़ेगा कि ये जीवन नश्वर है, कभी भी जा सकता है। शब्दों में मैं कितना भी कहता रहूं, आप कितना भी सुनते रहो या पढ़ते रहो, कोई असर नहीं होगा। लेकिन शमशान में रह करके, शमशान के वाइब्रेशंस को पकड़ के, तो वास्तविक ज्ञान आता है उसमें। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे गुरु अपने चेलों को कई कई महीने शमशान में रखते थे जी। ताकि वो वास्तविकता के संपर्क में रहें। जब आप वास्तविकता के संपर्क में रहते हो तो ही आपके अंदर वास्तविक ज्ञान का उज्ज्वलन होता है। उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले तो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान रहेगा या सुना सुनाया ज्ञान रहेगा। वो ज्ञान नहीं होता। वो तो उधार ज्ञान होता, आज लिया कल खत्म। लेकिन जब ज्ञान आपके नसों में आ जाएगा, आपके खून और मजा में आएगा, तो वो आप जीवन भर नहीं भूल सकते। तब आप वैराग्य की अवस्था में रहो। जो आदमी वैराग्य की अवस्था में है तो कभी वो गलत कर्म कर सकता है? आप खुद ही सोच के देखो, नहीं कर सकता। ये बड़ी महान अवस्था है और इस अवस्था के बाद ही किसी को आत्मज्ञान होता है। इससे पहले नहीं हो सकता। आत्मज्ञान पे जाने की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। वैराग्य जो है वो लास्ट स्टेज है, उसके बाद आत्मज्ञान होता है।